अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर कह रही थी कि वीकनेस की वजह से शायद तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारी। अब पहले से बेहतर हो। आपने शहजाद को कॉल कर दी? हाँ, मैंने कॉल कर दी थी उसे, वो बस आते ही होगा। अलीना, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। और उस दिन जो कॉल करके मैंने आपको बातें सुनाई, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। हो सके तो माफ कर दीजिएगा। पता नहीं मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी। ओके, जस्ट लीव इट। अलीना, अलीना तुम ठीक हो? हाँ शहजाद, मैं ठीक हूँ। परेशान होने वाली कोई बात नहीं। सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें इस तरीके से अकेले नहीं भेजना चाहिए था। ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। शहजाद मैं ठीक हूं ना, मैंने कहा कोई बात नहीं। थैंक गॉड। अच्छा, मुझे एहसन की कॉल आई थी। ओके, कैसे? वही लेकर आया मुझे यहाँ पर। कहाँ है वो? यही तो था, आपको नजर नहीं आया? देखिए कहीं कहीं बाहर ही होगा। हाँ, मैं देखता हूँ। एहसन, थैंक्स यार। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं ना होता तो कोई और होता। इतनी कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी यार, तुमने आउट ऑफ द वे मुझे और अलीना को फेवर किया। आउट ऑफ द वे? हाँ शायद। एनीवेज, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हें और अलीना को साथ खुश देखकर। हालांकि मुझे इतना खुश होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। एनीवेज, बाय। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर। एक्सक्यूज मी जी? यहाँ पर शहनाज बीबी के नाम से एक पेशेंट होंगी ट्यूमर की। आप प्लीज चेक कर सकती हैं उनका डॉक्टर कौन है? एक मिनट सर, उनका पूरा नाम क्या है? शहनाज बीबी। सॉरी सर, यहाँ इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपना ट्रीटमेंट यहीं पर करवा रही हैं। आप प्लीज जरा सही से देखिएगा। सर आपके पास उनकी एनआईसी है? आईडी कार्ड तो नहीं, लेकिन मेरे पास उनका आईडी कार्ड नंबर होगा। एक सेकेंड। सॉरी सर, इस नाम की कोई भी पेशेंट हमारे पास नहीं है। आर यू श्योर? यस सर। ओके, थैंक यू। वेलकम। ऐसे आपने अम्मा से क्यों पूछ लिया? मैं किसी को भी नहीं बताती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मा को पता चल जाए। अच्छा, ऐसी कौन सी बीमारी है आखिर? मुझे भी तो पता चले। ब्रेन ट्यूमर है उन्हें।
छोड़ो, तुम ये बताओ कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कौन सी स्टेज पर है? ऑपरेशन होगा उनका, स्टेज 2 है। और खुदा ना खास्ता अगर ऑपरेशन ना हुआ तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपना ट्रीटमेंट यहीं पर करवा रही हैं, आप प्लीज जरा सही से देखिएगा। सॉरी सर, यहाँ इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है। इसका साफ मतलब है कि हिना ने ये सब झूठ बोला है, लेकिन क्यों? कोई वजह भी तो हो। क्या वही बात है जो मेरा दिल कह रहा है? कैसे कराती ऑपरेशन, कहाँ से लाती पैसे? मैंने सोचा कि घर भेज दो अम्मा का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर घर भेज दिया तो अम्मा जाएगी कहाँ? मतलब हिना ने सिर्फ पैसे के लिए इतना बड़ा झूठ बोला है मुझसे, वो भी अपनी माँ के बारे में। कोई इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो सकता है? अलीना, अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता। सर मुझे लगा था कि मेरी तबीयत संभल जाएगी, इतने में चक्कर आने लगे और ऐसे ना आ गए सामने। जिद करने लगे कि मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, तो मैं चली गई। सच बताऊँ तो मैं नहीं जाना चाह रही थी, सीरियसली। लेकिन फिर सोचा कि अगर तबीयत नहीं संभली तो कौन मुझे लेकर जाएगा। पागल हो तुम, क्यों नहीं जाना चाहती थी? और सही तो कहा उसने, अकेली थी, खुदा ना खास्ता गिर जाती तो कौन लेकर जाता डॉक्टर के पास? शायद आपको गुस्सा तो नहीं आया ना कि मैं उसके साथ गई हूँ? अलीना, मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने उसे फरिश्ता बनाकर भेजा। तो ये सोचकर दिल भी कांप जाता है कि तुम वहाँ अकेली थी, अगर कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? मैं भी यही सोच रही हूँ। कभी कभी जिन लोगों से आपको तवक्का नहीं होती, वही लोग फरिश्ता बनकर आपकी जिंदगी में आ जाते। ऐसे हम कैसे किसी के साथ भलाई कर सकते? क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? हाँ, कुछ नहीं, बस यूं ही। हिना, अम्मी की तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है पहले से काफी। नूर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा रही है ना वो? हाँ, नूर हॉस्पिटल से ही करा रही हैं, बताया था मैंने आपको। अब डॉक्टर कौन है? डॉक्टर बिलाल। डॉक्टर बिलाल नाम का तो कोई डॉक्टर नहीं था वहां पर। अभी अभी अमेरिका से पढ़ के आया, वो बहुत काबिल डॉक्टर है। अच्छा, गुड। हिना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम तुम्हारी अम्मी को भी यहाँ पर ले आए। क्यों? अम्मी को क्यों? यार देखो, एक तो वो वहां पर अकेली होती हैं, अगर बीमार हो जाएं या उन्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो एटलीस्ट हम लोग तो हैं यहाँ पर, और तुम यहाँ पर उनका बेहतर ख्याल रख सकती हो, नहीं? मुझे फख्र है आपकी सोच पे, लेकिन अम्मी ही नहीं आएंगी। ये क्या बात हुई? वो क्या है ना, आप तो जानते हैं अम्मी को, कितने पुराने जमाने के ख्यालात रखती हैं। वो बेटी के घर का पानी नहीं पीती, रहेंगी कैसे? अच्छा चलो, मैं उनसे बात करके देखूंगा। दामाद कहेगा तो फिर तो मान ही जाएंगी ना? हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद वो आपके बोलने पे मान जाए। आप बात करके देख लीजिएगा। अच्छा चलिए, आप सो जाए ना, अब आपने जाना है ऑफिस सुबह। हाँ, बस मैं सोता ही हूँ। गुड नाइट।
हेलो। हेलो अम्मा। अरे इस वक्त कैसे याद कर लिया माँ को? वो अम्मा एक काम था। मैंने कहना था कि एहसन ना कॉल करेगा तुम्हें और कहेगा कि हमारे साथ रहने आ जाओ, लेकिन तुमने ना साफ इनकार कर देना है। कहना है कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं आ सकती। है? एहसन मुझे कहेंगे कि मैं तुम्हारे घर आकर रहूं? भाई वो मुझे क्यों ले जाना चाहता है और तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं वहां आकर रहूं? अम्मा वो इसलिए चाहता है क्योंकि जाहिर सी बात है तुम अकेले रहती हो और उसे फिक्र होती है कि अकेले रहती हो, तबीयत भी खराब होती है, तो हम भी अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई और रहता नहीं है, तुम हमारे पास आके रह लो। अल्लाह उसे खुश रखे। अब ये तो हो गई एहसन की तरफ की बात। तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं वहां आकर रहूं? अम्मा अच्छा लगता है क्या कि बेटी के घर आकर के सारी जिंदगी के लिए बैठ जाओ? ये तो बिल्कुल फजूल बहाना है। असल बात क्या है वो बताओ। जो बात थी मैं बता चुकी हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और इतना तो जानती हूँ कि असल बात कुछ और है ना? वो ये है कि एहसन चाहता है कि मैं वहाँ आकर रहूँ, लेकिन तुम नहीं चाहती कि मैं वहाँ आऊँ और तुम्हें रोक टोक करूँ, तुम्हें कोई अक्ल की बात समझाऊँ, है ना? तुम्हें बताऊँ कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तुम ये नहीं चाहती, है ना? हाँ बिल्कुल यही बात है। बस मैंने कह दिया ना, एहसन को मना कर देना कि तुम नहीं आ सकती। ओके बाय। जी मम्मा मेरी भी। आंटी मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलकर रहें। आपका इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है। बेटा मैं तो एक अरसे से अकेली रहती रही हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत है। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी जब तबीयत बेहतर हो जाएगी तब आप वापस आ जाइएगा। इस तरह जब तक आपका इलाज चल रहा है आपका अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है आंटी। मेरा इलाज? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरा किस चीज का इलाज हो रहा है? वो अम्मी दरअसल एहसन का मतलब है कि हिना, मैं अपनी बात खुद कर सकता हूँ, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी नहीं है। आंटी मेरा मतलब है कि जब तक आपकी बीमारी खत्म नहीं हो जाती तब तक तो आप हमारे साथ रह सकती हैं ना। बीमारी? हाँ जी, वो हिना ने मुझे ये भी बताया था कि आप बीमारी की वजह से सब कुछ भूल जाती हैं। बेटा कौन सी बीमारी है मुझे? जरा बताओ तो सही। आंटी ब्रेन ट्यूमर नहीं है आपको? क्या? कैसी बातें कर रहे हो? किसने कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर है ही ना? हाँ, और हिना ने मुझे बताया था कि आप सब बातें भूल जाती हैं। मैंने हिसाब से कुछ भी नहीं कहा था। बस कर दो हिना, बस कर दो। यकीन आ रहा है आंटी आपको कि आपकी बेटी इतनी झूठी और दोगली है? किसने कहा है तुमसे? हाँ बेटा, मुझे भी यकीन नहीं आ। एहसन मैंने आपसे कब झूठ बोला? हिना बस कर दो तुम। मैं नूर हॉस्पिटल गया था, वहां पर ऐसा कोई केस ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तुम्हारी अम्मी का। सिर्फ तुमने कुछ पैसों के लिए मेरे से इतना झूठ बोला तुमने। शर्म आ रही है तुम्हें? इतनी गिरी हुई इंसान हो तुम। एहसन ऐसी बात मत करें आप मुझसे, आप समझने की कोशिश कीजिए। अम्मा को नहीं पता, तो मैंने कहा था भूल जाती है। अच्छा आप घर चले, मैं आपको घर जाके सब कुछ समझाऊंगी। हिना, मुझे तुम्हारी किसी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है कि तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो। मेरी बात सुनो तुम, जब तक तुम्हारा दिमाग खुद ठीक नहीं हो जाता ना, तुम यहीं पर रहो, अपने दिमाग का इलाज करवाओ, उसके बाद घर आने का सोचना तुम। एहसन मेरी बात सुनिए, रुक एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। अपनी ना दिमाग पे जोर डालेंगी तो हम घर चल के बात करते हैं। मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकती, आप मुझे साथ लेके हिना, अगर तुम मेरे साथ गई और मैं यहाँ पर एक मिनट भी और रुका ना, तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहीं पे रहो।
अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी, अखियों ने खींची